हेलो दोस्तों, चलिए फॉर्म भरने शुरू करते हैं। जो एएससी रिकॉर्ड एएससी नॉर्थ रिकॉर्ड बेंगलोर से आया हुआ है। देखिए, पहले यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज का एक फ़ोटो चिपका देना है और उस पर अपना सिग्नेचर यहाँ से करते हुए यहाँ पे चले जाना है। आगे बढ़ते हैं। पहला नंबर है पोस्ट अप्लाइड फॉर्म। इसमें भरना है आप किस पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं, उस पोस्ट का नाम लिख रहे हैं। चौकीदार चौकीदार इसमें लिखना है। टीमेट उसका टीमेट भरेगा। अगर आपको फायरमैन भरना है तो फायरमैन, अब इच्छा अनुसार जो भरना है सो भरिए। सेकेंड, नेम ऑफ द कैंडिडेट। यहाँ पे आप अपना नाम डालना है बोल्ड अक्षर में। आपका नाम जो कुछ भी हो यहाँ पे नाम डाल दीजिएगा। तीसरा नंबर मोबाइल नंबर है। आपको जो मोबाइल नंबर है, एक मोबाइल और साथ में दो मोबाइल डालिएगा। जैसे कि दो मोबाइल डालिएगा। दोनों मोबाइल से ऐसा होता है कि मान लीजिए कि कभी हमारा एक मोबाइल ख़राब हो गया तो एक मोबाइल की ज़रूरत पड़ सकती है, वो चालू रखें। जो फर्स्ट में मोबाइल नंबर डालें वो कोशिश कीजिए आप लोग कि हमेशा चालू रहे। चौथा नंबर है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी फंक्शनल है, अगर आपको डालना है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ईमेल आईडी सही डालें ताकि कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड हो तो आपके ईमेल आईडी पर सही सलामत पहुंच जाए। पाँचवा नंबर है आधार नंबर। आधार नंबर में आपका आधार नंबर सही भरना है, करेक्ट एकदम भरना है। जो 12 अंक का होता है आप इसमें भर सकते हैं। छठा है आपका पिताजी का नाम भरना है। पिताजी का नाम बोल्ड अक्षर में, बड़े अक्षरों में सही से लिखना है। और आगे 7वां है डेट ऑफ बर्थ। आपका जन्म तिथि भरना है। और आप जिस दिन फॉर्म डालिएगा उस दिन तक को ही लेकर चलिएगा। उस दिन से उसके पहले तक आपका कितना दिन हुआ, मान लीजिए कि 26 दिन, 7 महीना और 26 वर्ष, ऐसे आपको लिखना है ईयर में, ऐसे करना है। आगे आठवां में आपको भरना है एड्रेस भरना है। एक क्रॉसपॉन्डिंग एड्रेस और एक है परमानेंट एड्रेस। आप क्रॉसपॉन्डिंग एड्रेस पहले भर दीजिए या परमानेंट एड्रेस भर दीजिए और नीचे वाला परमानेंट एड्रेस में 2 कर देना। अगर आप कहीं दूसरे जगह रह रहे हैं, आपको वहाँ मंगाना है डॉक्यूमेंट, तो आप क्रॉसपॉन्डिंग एड्रेस में वहाँ का नाम डालिएगा एड्रेस, और परमानेंट एड्रेस में आपको जहाँ आपका घर है वहाँ पे डालिएगा। 10वां नंबर है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं, जैसे मैट्रिक हो गया। इसके बाद आईटीआई किए हुए हैं, आईटीआई लिखिए। तीसरा नंबर है आप इसमें 12 है तो 12 करके छोड़ दीजिए, 12 किए हुए हैं। ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन लिखिए। और इसके बाद आप अगर पोस्ट ग्रेजुएट, अगर ग्रेजुएशन नहीं है चल रहा है तो पोस्ट ग्रेजुएट लिख सकते हैं। आगे 11वां नंबर है, आइए 11वां नंबर देखते हैं। 11वां नंबर सीरियल नंबर डालना है 1 और 2। क्वालिफिकेशन डालना है, अगर 10th है तो 10th डालिए। और इसके बाद आपका है दूसरा में है जहाँ लास्ट हाई एजुकेशन है आपका, वो डालिएगा। आईटीआई के हुए हैं तो आईटीआई, ग्रेजुएशन या 12 है तो 12 भी देते हैं। स्कूल ऑफ नेम ऑफ स्कूल कॉलेज, यहाँ पे कॉलेज है, इस स्कूल का नाम लिखना है आपको। तो यहाँ पे स्कूल का नाम, स्कूल का कॉलेज का नाम को भी है, जैसे यहाँ हम लोग लिखते ए के सिंह कॉलेज हो गया। और इसके बाद हो गया एक अपने स्कूल का नाम लिख दीजिए, BAKSHY बक्सी हाई स्कूल जपला। नेम ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी, बोर्ड यहाँ पे हो गया JAC या बिहार बोर्ड, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। यहाँ पे जे के दोनों का होगा JAC, और बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड दोनों में होगा। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मार्क लिखना है, आपको कितना परसेंट मार्क आया है। यानी कि मान लीजिए कि हमको 40% तो 40% लिख दिए, इसमें 80% तो 80% भर देते हैं। रीमार्क्स में आपको लिखना है बस केवल पास लिखना है, पास है, यहाँ भी पास हो गया। आगे जेंडर, आपको जेंडर भरना है तो यहाँ पे आप टिक कर दीजिए पहले कि हम मेल हैं या फीमेल है, जो भी हैं तो यहाँ पे लिखना है MALE, मेल या फीमेल जो कुछ भी है। आगे बढ़ते हैं।
आप कैटेगरी किस कैटेगरी से आते हैं, किस जाति से आते हैं। आप जनरल हैं, SC ST OBC EBC PH हैंडीकैप के लिए है, EWS MP। अगर आप SC में हैं तो SC डालिए, ST हैं तो ST डालिए, जनरल है तो GEN डाल दीजिए। आगे है उसके लिए जो पहले से किसी भी सरकारी जॉब में कार्यरत हैं उसके लिए आप एक सर्विसमैन के लिए दिया हुआ है, पहले से किए हुए हैं, आर्मी नेवी या एयरफोर्स में कहीं भी किए हुए हैं तो डिस्चार्ज बुक, यानी कि जो वहाँ से रिटायरमेंट के समय मिलता है डिस्चार्ज बुक, और एक सर्टिफिकेट और एक NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, आपको तीनों लगाना है। पहला हो गया डिस्चार्ज, दूसरा हो गया सर्टिफिकेट, और तीसरा हो गया NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। चलिए आगे फिर भरते हैं। ये आपका है, ये जो हैंडीकैप है, जो विकलांग है, ये उनके लिए है, सॉरी ये उनके लिए है। अगर डिसेबिलिटी, क्या चीज़ में डिसेबिलिटी, अगर हाथ में दिक्कत है तो हैंड लिख देंगे, हैंड, नोज, ई। परसेंटेज कितना है, 40% से ऊपर होना चाहिए, 50 है, 60 है, 80% है, ये है। रिमार्क्स में कुछ नहीं भरना है, यहाँ पे लिख दिया है। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपको एक इनक्लोज डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू बाय CMO जो हॉस्पिटल का इंचार्ज है, सिविल सर्जन या सिविल सर्जन ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल सर्टिफाइंग द डिसेबिलिटी। इसको आपको सरकारी हॉस्पिटल से जो सर्टिफिकेट बनेगा उस पर आपको CMO का या सिविल सर्जन का सिग्नेचर होना अनिवार्य है। अगर आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड बनवा लिए हैं तो वहाँ पे इसका रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, REG रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, EMPLOY एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड इन ओरिजिनल, ठीक है। अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, आप अगर इसमें जाना चाहते हैं, नौकरी के बावजूद भी दूसरी नौकरी कर रहे हैं, तो आप इसमें यस भरते हैं। अगर करते हैं तो यस भरिए, नहीं करते हैं तो नो भरिए। यस करते हैं तो एम्प्लॉय का नाम लिखना है कि पहले क्या चीज़ में है, तो पहले हम कुक में थे तो कुक लिख देते हैं। नेम ऑफ, यहाँ पे नाम भरना है, कुक हो गया, यहाँ पे कुक और लिख दीजिए S कुमार, जो भी नाम है। डेट ऑफ अपार्टमेंट कब हुआ, तो 16 जनवरी 23 में। सर्विस साइंस कितना दिन ड्यूटी किए हैं, तो 4 ईयर, 16 ईयर। ऑफिस का एड्रेस भर दीजिए, मान लीजिए भर दिए 488 इंडिपेंडेंट ASC रामगढ़ कैंट। आगे बढ़ते हैं। नेम ऑफ द स्टेशन अ कैंडिडेट विच द टू बी पोस्टेड ऑफ सेलेक्टेड इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। अब 3 गो एरिया सेलेक्ट करना है, 1 2 3। अब कहाँ कहाँ के लिए भर रहे हैं, जैसे कि हम अम्बाला के लिए भर रहे हैं, अम्बाला के लिए, बीनागुड़ी के लिए भर दीजिए, चंडी मंदिर, ये 3 जगह के लिए आप भर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन इसका कहना क्या है कि मैं यह घोषित करता हूँ कि हमारे द्वारा जो भी चीज़ इसमें भरा गया ये पूरा सहमत है, हम इसे सहमत हैं। जो हम भी भरे हैं, जो हम भर रहे हैं या भरे हुए हैं, ये हमारे नॉलेज में है। अगर गलत दोषी होने पर हम इसके कार्रवाई के पात्र हैं। यहाँ पे जो भी कैंडिडेट है अपने साइन कर देंगे। यहाँ पे डेट डालेंगे, जैसे कि आज तारीख है 21/01/24। पूरा लिखना है, प्लस गया से डाल रहे हैं, गया लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इंक्लूडेड लिखा है टू। अब देखिए 2 आपको फ़ोटो डालना है, ये डालना है कि क्या क्या इसमें आपको लग रहा है। चलिए जानते हैं। यहाँ तक फॉर्म कंप्लीट हो गया आपका। इसके नीचे देखते हैं 2 सेल्फ 2 फ़ोटो,
हम हिंदी में लिख दे रहे हैं, फ़ोटो 2 पीस, 1 सेल्फ अटेस्टेड रजिस्टर्ड इनवॉल्व पोस्ट स्टाम्प, 2 स्टाम्प लेना है, और एक आपको लेना है इनवॉल्व। तीसरा सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज टू सर्टिफिकेट। आपके पास जितने भी सर्टिफिकेट हैं, आप उनका 2 कॉपी तैयार कीजिए, 2 पर सबका 2-2 कॉपी करवाइए, और दोनों में आप सिग्नेचर कीजिए अपना, नीचे में सिग्नेचर करना है। जैसे मैट्रिक का सर्टिफिकेट लिए, मैट्रिक सर्टिफिकेट के नीचे पे यहाँ पे साइन कर देंगे अपना, जो भी आपका नाम है वहाँ पे अपना साइन कर देंगे। और एडमिट कार्ड इन डुप्लीकेट आपको आगे मिलाएगा, इसमें जो डुप्लीकेट एडमिट कार्ड है उसका पे यहाँ पे नाम भर करके रख देना। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। ये 16वां नंबर है, पेज का नंबर 16 है। ये लिखा हुआ है फॉर्मेट फॉर द एप्लीकेशन कवर इन्वॉल्व हम कवर पर क्या रखेंगे या क्या लिखेंगे। ऐसे में अगर आप ऐसा इन्वॉल्व है तो इधर 4 इंच का होना चाहिए और इधर आप 11 इंच का होना चाहिए। इसमें साथ में ये लिखा होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट। आप किस एप्लीकेशन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो मान लीजिए हम लिखे फायरमैन के लिख दिए। इसके बाद आपको मैट्रिकुलेशन के हिसाब से परसेंटेज लिखना है। यहाँ पे दे देना है बेस्ट 51%, 60, सेकेंड में है 60% और थर्ड में 61 एनी एबव हो तो ब्लैक लिंक ओनली। अगर 50 से ऊपर है तो आप इसमें डाल सकते हैं रेड पेन से रेड, और 51 और 61% है तो ब्लू से भर सकते हैं, ब्लू से लिखिए। और 61 से अधिक है आप उसमें ब्लैक पेन से लिख सकते हैं। आप यहाँ पे ये छोटा सा जो घर दिख रहा है इसमें आपको सिग्नेचर करना है। आपका सिग्नेचर जो भी है यहाँ पे सिग्नेचर कर दें। और 2 ये फॉर्म कहाँ के लिए हम भर रहे हैं, तो चलिए बात करते हैं फॉर्म हम कहाँ के लिए भर रहे हैं। तो आप ये देख लीजिए, ये जो फर्स्ट पेज है, फर्स्ट पेज के ऊपर जो भरा हुआ है यहाँ पे हमको लिखना है। चलिए देखते हैं क्या लिखना है। दोस्तों ये 2 लिख कर आप इन्वॉल्व के ऊपर पहले इसको आप चिपका देंगे। चिपकाने के बाद यहाँ पे 25 का टिका, नीचे वाला छोटा इन्वॉल्व पर 25 का टिकट साटिएगा, और आप यहाँ पर ये टू द कमांडिंग ऑफिसर जो भी लिखा हुआ है आप इस पते पर भेज दीजिएगा। पूरा देख लीजिए और उसी के बगल में फॉर्म लिखिएगा, फॉर्म करके लिखिएगा और अपना एड्रेस पूरा डाल दीजिएगा और इसको स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।